बहुत समय पहले जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में चमकते हुए रत्न जैसा एक बड़ा प्रदेश था जिसका नाम था मगध। मगध को आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। मगध इतना सुंदर था कि देखने वाले कहते, ये तो इंसानों का घर नहीं, इंद्र की नगरी है। मगध के खेत समुद्र की लहरों जैसे फैले हुए थे। हल से जुताई के समय मिट्टी ऊपर उठती और कमलों की जड़ें दिखाई देती। ऐसा लगता जैसे पृथ्वी ने सुंदर हार पहन लिया हो। हल्की हवा चलती तो कमल के पत्ते धीरे धीरे हिलते और खेत संगीत की तरह गुनगुनाते। धान के ढेर इतने बड़े होते कि लोग उन्हें पर्वत कह देते। जहां तक नजर जाती अनाज ही अनाज। गेहूं, मूंग, जौ, बाजरा, ज्वार, हर तरफ भोजन की भरमार। इसीलिए सब कहते मगध में कोई भूखा नहीं सोता। मगध में गायें, भैंसे और भेड़ बड़े प्यार से पाले जाते। घंटियों की मीठी झनकार से चारों ओर संगीत बिखर जाता। गायों के दूध की धारा जंगलों तक फैल जाती, इतनी सफेद कि लगता जैसे धरती पर चांदनी गिर रही हो। मगध के जंगल भी खास थे। हर शाम हजारों हिरण कूदते दौड़ते और खेलते थे। केतकी के फूलों की धूल हवा में चमकती और पहाड़ों को सफेद कर देती। वनों में अंगूर के मंडप बने रहते। यात्री रुकते, पानी पीते और फल खाकर वहां सो भी जाते। बंदर केले तोड़कर गिराते और बच्चे खुशी से इकट्ठा करते। हर सुबह और शाम पक्षियों की आवाज, मृदंग की ताल और मोरों का नृत्य मगध के आकाश को संगीत के घर में बदल देता। मगध के लोग बहुत गुणी होते। वे सत्य बोलते, दूसरों की मदद करते और ईमानदार रहते। उनके चेहरे चांद की तरह शांत और चमकदार दिखाई देते। मगध की सबसे अनमोल जगह थी राजगृह, जिसे आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगृह एक ऐसा नगर था जहां लगता था मानो धरती पर सबसे सुंदर समय वहीं बस गया हो। राजगृह का किला बहुत ऊंचा था, जो चारों ओर गहरी खाई से घिरा था और उस खाई में हमेशा जल भरा रहता था। यह नगर विद्वानों का भी केंद्र था। संगीत, विज्ञान, धर्म, शिक्षा, हर चीज में राजगृह आगे था। और वहां की स्त्रियां मधुर बोलने वाली, दयालु, शांत और सम्मानित, मानो वे सौंदर्य और संस्कार दोनों की देवी हों। इस कहानी से हमें भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास एवं समृद्धि के विषय में पता चलता है। साथ ही हम सीखते हैं कि मगध इसलिए तो सुंदर था ही कि वहां खेत, जंगल, गायें और फल बहुत थे, किंतु मगध इसलिए भी सुंदर था कि वहां के लोग दयालु, सच्चे, खुश और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। बच्चों के लिए सीख, जहां अच्छाई होगी, प्रेम होगा, मुस्कान होगी, वही जगह स्वर्ग बन जाती है। इसीलिए कहते हैं सबसे सुंदर देश वही होता है जहां अच्छे लोग हों।